बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब की पत्नी के साथ बदसलूकी का मामला निकलकर सामने आया है और जो है कि बड़े व्यापक पैमाने पर यह जो अखबार का कट है तेजी से वायरल हो रहा है और साथ ही साथ जो है कि उसके साथ बदसलूकी को लेकर के जो गंभीर तरह का मामला निकलकर सामने आया है। भैया किसकी हैसियत कि आईएएस के पत्नी के साथ बदसलूकी, वह भी उसके ऑफिस में घुसकर, क्या कुछ मामला है और इसकी सच्चाई क्या है? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो जान सकेंगे। आइए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सच्चाई से हमेशा रूबरू होते रहिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है। देखिए बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन साहब, जी हां वही चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद, जिनको लेकर के लगातार जो है कि शिक्षक समाज के बीच जो है कि कह लीजिए तो शिक्षक बहाली के क्रम में सभी लोगों का ध्यान उनके ऊपर केंद्रित था। जिस प्रकार से उनका ट्वीट आता था, संशोधन करते थे, वो तमाम चीजों से हर कोई जानता है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन कौन थे, तो अतुल प्रसाद साहब। अब जो मामला निकल कर आया है, यह मामला उनके पत्नी को धमकाने या कह लीजिए उनके पत्नी के साथ बदसलूकी करने का मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि जो व्यक्ति इनसे बदसलूकी किया है उस पर इन्होंने केस भी दर्ज किया है। क्या कुछ मामला है देख लीजिए। लेकिन उसने अतुल प्रसाद साहब पर धोखाधड़ी करने का मामला, 4 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर नौकरी देने का मामला जो है कि आर्थिक अपराध इकाई में देने को लेकर के लेटर भी दिया है। क्या कुछ है, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे। हालांकि न ही हम इस अखबार की पुष्टि करते हैं, न ही हम उनके लेटर की कोई सत्यता की पुष्टि करते हैं, यह जांच का विषय है। लेकिन वायरल होते हुए चीजों को हम आपके बीच रख रहे हैं। क्या कुछ सही और गलत है आप इसका तय कीजिएगा, अन्यथा जांच का तो यह विषय है, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। हालांकि यह जो अखबार का कट है, क्या कुछ हुआ है उनकी पत्नी के साथ, आइए देखते हैं। देखिए मामला है कि सीडबी महाप्रबंधक ने दर्ज कराया बदसलूकी का केस। पटना मुख्य संवाददाता, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद की पत्नी और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडबी की महाप्रबंधक अनुभव प्रसाद ने बदसलूकी, रंगदारी का प्रयास समेत अन्य आरोपों के तहत सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया है। घटना बीते 9 अप्रैल को दोपहर 1 बजे की है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीडबी के महाप्रबंधक सोन भवन स्थित अपने दफ्तर में बैठी थी। एक बात बता दें आपको, ये जो मामला है ना 9 अप्रैल का घटना जो है कि वह भी जिस पर ये आरोप लगाए हैं वह भी जो है अतुल प्रसाद साहब पर 9 अप्रैल के दिन का ये मामला का आरोप लगाया है। अब देखिए दोनों को हम संक्षिप्त में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए, आप सच्चाई समझिएगा। इसी बीच अमरेश और खुद को वकील बताने वाला एक अन्य व्यक्ति जबरन उनके दफ्तर में घुसने की कोशिश करने लगे। वहां तैनात एक अन्य महिला अधिकारी से बदतमीजी की। मतलब बदतमीजी जो है कि महिला अधिकारियों से हुई है। इसके बाद जबरन सीडबी के महाप्रबंधक के दफ्तर में घुस गए। वहां पहले से 2 अधिकारी मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने पैसों के लेन देन की चर्चा करनी शुरू कर दी। पैसों के लेन देन की चर्चा शुरू कर दी, अब समझ रहे हैं, पैसों की लेन देन। अब वही आरोपी भी बोल रहा है कि अतुल प्रसाद साहब 4 करोड़ से ज्यादा रुपया लिया है। अब देखिए क्या कुछ है। आप जो है कि वो जो अमरेश कुमार का जिनका जिक्र जो है कि अतुल प्रसाद साहब की पत्नी कर रही हैं, इनका जो लेटर था, इन्होंने जो आर्थिक अपराध इकाई को देने की बात को लेकर लेटर वायरल था, इस पर हम यहाँ इस वीडियो में बताए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। बड़ा गंभीर मामला है, आप देखिएगा तो समझ जाइएगा क्या कुछ हो रहा है। अब इस वाला भी चीजों को समझिए। आगे कहा गया, इसके अलावा रंगदारी मांगने की कोशिश की। यह सब देख वहां मौजूद अधिकारियों ने सचिवालय पुलिस को खबर दी। पुलिस के आने के पहले ही दोनों दोबारा दफ्तर में आने की धमकी देकर निकल गए। वो निकल गए, अमरेश कुमार और उसके एक जो वकील साहब थे वो निकल गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया पर भी धमकी देने का आरोप है कि बीते 25 मार्च को दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए सीडबी की महाप्रबंधक को धमकी देते हुए रुपए की मांग की थी। दोनों ने दफ्तर में आने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद 4 अप्रैल को साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। देखिए मामला क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब पर यह आरोप इस अमरेश कुमार के द्वारा लगाया गया है कि 4 करोड़ से ज्यादा की राशि लेकर बीपीएससी में नौकरी देने का वादा अतुल प्रसाद साहब ने किया था उनसे। बाकायदा उन्होंने पैसा
फल में के डिब्बे में भर भर कर बस के माध्यम से तो खाता के माध्यम से नगद 3,65,00,000 जो है कि उन्होंने देने का अपने उस आवेदन वाले लेटर में कहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। और फिर वो उस लेटर में ही सारी बात को कहते हैं कि किस प्रकार से उनका बीपीएससी से साठगांठ था और पूर्व चेयरमैन से मिली भगत से उन्होंने जो है कि ये काम करने का प्रयास किया और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन को पैसा दिया, और उसी पैसे को मांगने के सिलसिले में जो है कि अतुल प्रसाद साहब की पत्नी के यहाँ गए और जो वो ऑफिस में बैठी थी उनसे बातचीत किए तो विवाद हो गया और बहस में पुलिस आया तो बोला दोनों को कि दोनों अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई कीजिए, तब जाकर के वह आर्थिक अपराध इकाई में अतुल प्रसाद के खिलाफ और उनके पत्नी के खिलाफ तमाम चीजों को लेकर आवेदन दर्ज किया है और वहां पर जो है कि एफआईआर दर्ज करने की अपील भी किया है। तमाम सबूत, साक्ष्य, कैसे पैसा लेन देन हुआ, सारा बात उसमें करके वो अतुल आर्थिक अपराध इकाई में दिया है। वहीं पर जो यहाँ पर अतुल प्रसाद साहब की पत्नी है, उनका कहना है कि पैसों की लेन देन की चर्चा शुरू होता है और उनके ऑफिस में घुस जाता है और जो है कि अमरेश और उनके एक वकील टाइप का कोई व्यक्ति था, उन दोनों ने रंगदारी मांगना शुरू करता है और जैसे पुलिस को बुलाते हैं तब तक में भाग जाता है, जबकि अमरेश का कहना है कि पुलिस आने के बाद बीच बचाव होता है। अब क्या कुछ सच है, दोनों तरफ का चीजों को अगर समझिएगा तो हैरान करता है। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से तमाम जितने भी कह लीजिए तो दर्शक हैं अतुल प्रसाद साहब को जानते हैं, उनकी छवि को जानते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं, तो उनका यह मामला सुन करके वे हैरान तो जरूर होंगे और अपने आप को सोच रहे होंगे भैया ये हो क्या रहा है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है, चूंकि अमरेश कुमार जो अतुल प्रसाद साहब हैं और उसकी पत्नी, इन तीनों का कुछ ना कुछ तो कह लीजिए तो मामला चल रहा है, जिस कारण से ये बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये अखबार में भी आ गई है, अमरेश का नाम का जिक्र भी है और फिर अमरेश द्वारा जो है कि लेटर जो है कि वायरल चल रहा है, पूरा वायरल चल रहा है, जिस पर कि हमने वीडियोस जो भी लेटर में लिखा था हम पढ़ करके आपको सुनाए थे, आप उसको देख भी लिए होंगे। अब क्या कुछ सच है ये तो भैया जांच का विषय है, लेकिन अतुल प्रसाद साहब पर जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच उनकी छवि बनी है, अब वह किसी से छुपी हुई तो है नहीं भैया, हर कोई जान रहा है। वो जिस प्रकार से संशोधन भी करते थे, ट्रेन डिले की बात करते थे। देखिए ये आरोप हम नहीं बता रहे हैं बल्कि अभ्यर्थी लोगों का है। ट्रेन डिले करके एग्जाम को अगले टाइम में लिए थे, भाषा के आता को संशोधन करा दिए थे, जिस कारण से जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी लोग जो है कि हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब भैया लाखों रुपया उसका खर्चा हो रहा है एक तो संशोधन के चक्कर में। एक संशोधन अतुल प्रसाद साहब द्वारा कर दिया गया TRE 2 में, उस कारण से भाषा के आता शून्य कर दिया। अब अभ्यर्थी सब जो है कि हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा है और हाई कोर्ट जाने के लिए अतुल प्रसाद साहब के तरह तो अमीर आदमी है नहीं, कहां से बच्चा लोग जो है पैसा जुटा करके वहां पहुंचा है, लाखों रुपया जुटा करके। अब जिस प्रकार से यहाँ पर अतुल प्रसाद साहब की पत्नी अमरेश को लेकर के बातें कह रही है, उन पर केस दर्ज की है कि वो पैसा मांग रहा है, रंगदारी मांग रहा है। अगर ऐसा है रंगदारी कोई मांग रहा है तो ये गलत बात है। और जो है कि इतना हिम्मत किसको हो गया भैया कि IAS अधिकारी की पत्नी से उसके ऑफिस में घुस करके पैसा मांगेगा, इतना हिम्मत इस बिहार में किसको हो गया हो? कानून का राज है यहाँ की नहीं? अब बताइए, लेकिन क्या कुछ है ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन अमरेश का अगर बात को सुनिएगा, अमरेश ने जो लेटर में कहा है, हम यहाँ छोटा सा लेटर दिखा रहे हैं खाली, आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पूरा उसमें है, आप जब जानिएगा तो आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगा। जो छवि आपके अंदर बना है अतुल प्रसाद को लेकर, उसके बारे तो हम तो अतुल प्रसाद जी को क्या समझते थे हो बाबू, क्योंकि उसके जैसा तो अधिकारी ने देखे हम, सब लोग समझता था, बहुत अच्छे अधिकारी, इतने अच्छे, उन्होंने TRE का एग्जाम धड़ाधड़ करा दिया भैया, इससे बड़ा कोई हो सकता है आज तक। लेकिन अब जो आरोप है, कहीं ना कहीं अगर धुआं उठा है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। अब इस आग की जांच तो आर्थिक अपराध इकाई करेगी ही। हालांकि BPSC TRE 3 पेपर लीक भी हो गया, उसका भंडाफोड़ भी हो गया और उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई अभी जांच कर रही है। अब आगे देखने का विषय है कि किस प्रकार से जांच होता है, कौन कौन किसका क्या सांठ-गांठ है। भैया हम लोग आम अभ्यर्थी हैं, आम लोग हैं, क्या जाने, हम इस लेटरों का पुष्टि नहीं करते हैं तो हम अखबारों का पुष्टि नहीं करते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें, लेकिन देखने वाला तो अब विषय है, क्योंकि अतुल प्रसाद के ट्वीट को देख करके हर लोग जीता था। लेकिन अब जो ये मामला है, देख कर अब पानी नहीं पी पाएगा लोग। निश्चित तौर से
अतुल प्रसाद साहब से जुड़ा ये जो मामला देख रहा है लोग, अब पानी गिलास गिलास नहीं पी पाएगा, हमको भी पी लेने दीजिए भैया, मेरा तो दिमाग हिल गया है। ये तो जिसको चांद पर बैठाए थे, अब ऐसा बात समझ में आप सुन रहे हैं कि ये तो जांच करके, हम तो कह रहे हैं जल्दी से जांच और दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन पानी पी लेते हैं। गए नहीं है? अरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक साझा कीजिए ना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात जानिए, खेल बड़ा अजीब हो गया है। कहते हैं देर है अंधेर नहीं, सच्चाई की जीत होगी, निश्चित तौर से होगी। जो भी सच होगा उस सच्चाई की जीत होगी।